हिंदी लेखक परिवार मंच के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं मनु। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुमार किशन कीर्ति जी की लघु कथा, जिसका शीर्षक है देवी माँ। और आशा करती हूँ कि आप सभी को इनकी ये रचना पसंद आएगी और आप इनका उत्साहवर्धन अवश्य करेंगे। 8 साल का गरीब लड़का दौड़ता हुआ अपनी विधवा माँ के पास जाकर बैठ गया। हालांकि वह दौड़ने के कारण जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी स्थिति को देखकर माँ हैरान होकर बोली, क्या बात है मोहन, इतना हाँफ क्यों रहे हो? माँ की बातें सुनकर मोहन बोला, माँ, मेरे सभी दोस्त अभी मेला देखने जाएंगे और देवी माँ का दर्शन भी करेंगे। इतना कहकर वो चुप हो गया। तब तो अच्छी बात है मोहन, नवरात्रि का त्योहार है और देवी माँ की पूजा तो करनी ही चाहिए। अपनी माँ की बातें सुनकर मोहन बोला, लेकिन मैं भी तो जाना चाहता हूँ, मुझे भी रुपए दो। यह सुनकर उसकी विधवा माँ खामोश हो गई, क्योंकि घर में थोड़े ही रुपए थे। उन रुपयों को वह अपने इलाज के लिए रखी थी। वह दूसरों के घर जाकर काम करती थी और जो मेहनताना मिलता था उसी से घर का खर्चा निकलता था। फिर भी वह मोहन के पास से उठी और रुपए लाकर उसे दे दिए। मोहन बड़े ही प्रसन्नता के साथ मेला देखने के लिए चला गया। जैसे ही वह थोड़ी दूर गया, उसी गांव की एक बूढ़ी काकी ने उसे रोककर बोला, अरे मोहन, जरा रुको तो। बूढ़ी काकी की आवाज़ सुनकर मोहन रुक गया और बोला, बोलो काकी, क्या बात है? मोहन की बात सुनकर काकी बोली, तेरी माँ की तबीयत कैसी है? यह सुनकर मोहन को हैरानी हुई, क्योंकि इसके बारे में तो उसकी माँ ने उससे कुछ नहीं बोला था। लेकिन इतना सुनते ही मोहन बड़े ही तेजी से घर की ओर भागा और देखा उसकी माँ बिस्तर पर लेटी है। बदन छुआ तो गर्म महसूस हुआ। मोहन का स्पर्श पाते ही उसकी विधवा माँ आंखें खोली, बिस्तर पर बैठ गई। किंतु यह क्या? मोहन उसकी गोद में सिर रखकर बोला, यह क्या माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम बोली भी नहीं? तब माँ बोली, क्या बोलती मोहन, तेरी खुशियों से ही मेरी खुशी है। माँ की बात सुनकर मोहन बोला, माँ, मैं मेला देखने नहीं जाऊँगा, बल्कि मेरे लिए तो तू ही देवी माँ है। वैसे भी मैं पिताजी को खो चुका हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब इन्हीं रुपयों से मैं दवा लेने जा रहा हूँ। मोहन की बातें सुनकर माँ की आंखें नम हो गई। उसने मोहन के माथे को प्यार से चूमा और अपने सीने से लगा लिया, मगर इसके साथ ही आंसू की अविरल धारा बहने लगी। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।